हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी मेधा एकेडमी। जैसे हम लास्ट लेक्चर्स में ये केमिस्ट्री का टॉपिक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ रहे थे, हम आज भी इसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जो भी 12th बोर्ड्स वाले बच्चे हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, तो इसीलिए इसे करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अगर ये चैप्टर अच्छे से करके जाएंगे एग्ज़ाम में तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए हम आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। हमने लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ ड्रग्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि कौन से ड्रग्स होते हैं, और हमने एंटीहिस्टामिन्स तक के ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम एंटीहिस्टामिन्स के अलावा और भी जो टाइप के ड्रग्स होते हैं, एनाल्जेसिक्स होती हैं जो, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स की। न्यूरोलॉजी मतलब वो चीज़ें जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होती है, जो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है, जो हमारी नर्व से रिलेटेड होती है और बॉडी कम्युनिकेशन से रिलेटेड होती है, उन चीज़ों को हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल। न्यूरो मतलब ही नर्व से रिलेटेड होता है। तो जैसे कि ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स, इसका मतलब है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम से इंटरैक्ट करने वाले कुछ दवाइयाँ हैं। अब इसमें जो टाइप होता है इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रैंकुलाइजर्स। इनको हम ट्रैंकुलाइजर्स भी बोलते हैं। ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, फटीग, माइंड एंड सीवियर मेंटल डिजीजेस आर कॉल्ड एज ट्रैंकुलाइजर्स। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जो ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, फटीग, माइंड एंड सीवियर मेंटल डिजीजेस, मतलब जो मेंटल डिजीजेस को क्योर करता है, उनको हम बोलते हैं ट्रैंकुलाइजर्स। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है हमारा, वो ब्रेन से रिलेटेड होता है और हमारी नर्व्स से रिलेटेड होता है। तो ये दवाइयाँ उन पे ही काम करती है। मेंटल डिजीज़ में क्या होता है, वो एक टाइप का ब्रेन का फ्लॉ होता है, इसीलिए हम बोलते हैं मेंटल डिजीज़। तो जैसे कि स्ट्रेस है, फटीग है, या माइंड एंड सीवियर मेंटल डिजीजेस, तो ये जो सारे डिजीजेस होती है ये सारी ब्रेन से रिलेटेड या हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेस होती हैं, और इन डिजीजेस को जो क्योर करता है उनको हम बोलते हैं ट्रैंकुलाइजर्स। दे रिलीव एंजाइटी, स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी बाय इंड्यूसिंग अ सेंस ऑफ वेलबींग। मतलब ये एंजाइटी जैसी चीज़ों को, एंजाइटी मतलब टेंशन भी हमारे नर्वस सिस्टम से ही रिलेटेड होता है, स्ट्रेस भी हमारे नर्वस सिस्टम और ब्रेन से रिलेटेड होता है, और इरिटेबिलिटी मतलब जो इरिटेशन हमें होता रहता है वो भी सारा ब्रेन से और हमारे नर्वस सिस्टम से ही रिलेटेड होता है। तो ये सारी जो डिजीजेस होती है ये इन सब को क्योर कर देती है बाय इंड्यूसिंग अ सेंस ऑफ वेलबींग। मतलब ब्रेन को ये एक तरह से बुद्धू बनाती है कि आप वेल बीइंग हो, आप बहुत अच्छे हो, और उससे ये सारी जो चीज़ें हैं, स्ट्रेस, टेंशन, ये सारे बस हमें ज़्यादा सोचने के कारण या ब्रेन को इफ़ेक्ट पड़ने के कारण ये सारी डिजीजेस होती है। तो इसीलिए ये हमें एक सेंस ऑफ वेल बीइंग देता है, जिसके कारण हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, हमारी एंजाइटी, हमारा टेंशन रिड्यूस हो जाता है। If a person suffers from depression, in such cases antidepressant drugs are used. जो डिप्रेशन एक बीमारी है वो भी हमारे माइंड के अनवेल होने की कंडीशन से ही होती है, और ऐसे डिप्रेशन की कंडीशन में अगर हमें डिप्रेशन को क्योर करना होता है तो हम जो ड्रग्स यूज़ करते हैं हम उनको बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। एंटी मतलब अगेंस्ट, तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स मतलब अगेंस्ट द डिप्रेशन ड्रग्स हम यूज़ करते हैं। और एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जो कि है एप्रोनाजिड। इसके बाद में हम बात करेंगे एनाल्जेसिक की। एनाल्जेसिक्स आर न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स विच रिड्यूस और अबॉलिश पेन विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, मेंटल कन्फ्यूजन, incoordination or paralysis or some other disturbance or disorder of the nervous system are called as analgesics। मतलब जो कि एक टाइप का न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग ही होता है एनाल्जेसिक, जो बिना किसी अनकॉन्शियसनेस
या मेंटल कन्फ्यूजन या पैरालिसिस जैसी कंडीशन को लाए ही हमारा कोई भी दर्द या कुछ भी अगर हमें लग जाती है तो उसका सेंसेशन रोक देता है। दे आर यूजुअली पेन किलर्स, मतलब वो हमें जो पेन होता है उससे बचा लेती है। These can be classified into two categories: non-narcotic or non-addictive analgesics. For example, aspirin, Motrin, Advil, etc. मतलब ये दो टाइप की होती है। पहला टाइप होता है नॉन नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक मतलब नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स। तो जैसे यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि इन एनाल्जेसिक्स का एडिक्शन नहीं होता है। Non-narcotic analgesics are medications used to control pain and inflammation. Inflammation मतलब जब भी हमें कोई चीज़ लग जाती है तो हमें एक इरिटेशन होता है, हमें वहाँ पे जलन होने लगती है, तो उस जलन को ही हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन। तो ये जो नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स होती है ये उन पेन को और इन्फ्लामेशंस को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नॉन नार्कोटिक आर यूज टू ट्रीट acute or persistent pain that is mild to moderate, मतलब mild to moderate strength का जो पेन होता है उसे कंट्रोल करने के लिए हम नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स का यूज़ करते हैं। दे ऑल्सो मे बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अदर मेडिकेशन और थेरेपीज टू ट्रीट मॉडरेट टू सीवियर पेन। कभी कभी मॉडरेट टू सीवियर पेन जब होता है तब वो दूसरी दवाइयों के साथ मिक्स करके भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं, यहाँ पे ये सारे एग्जांपल्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं वो नॉन नार्कोटिक या नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स के एग्जांपल्स है। नॉन नार्कोटिक क्यों? क्योंकि उनका एडिक्शन हमें नहीं होता है। अब दूसरी कैटेगरी होती है नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। Narcotic medicines are that mimic the activity of endorphins, substances produced by the body to control pain. एंड्रोफिन एक टाइप का केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होता है और वो हार्मोन कंट्रोल करता है पेन को। बट कभी कभी जब सीवियर कंडीशंस आ जाती है तो ये एंडोफ्रिन का जो सिक्रीशन होता है वो बहुत ही कम हो जाता है अपनी बॉडी में। इसीलिए ये जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स होती है ये एक एक्सटर्नल मीडियम से एंड्रोफिन हार्मोन को प्रोड्यूस करती है जो कि हमारी बॉडी के पेन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नार्कोटिक आर यूज्ड टू ट्रीट एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जरी एंड अदर मेडिकल पर्पसेस एज वेल एज फॉर क्रॉनिक एंड ब्रेक थ्रू पेन दैट इज मॉडरेट टू सीवियर। मतलब जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन में या जैसे कि अगर कोई थेरेपी होती है, कोई सर्जरी होती है तो उसके बाद में दी जाती है टू कंट्रोल दैट सीवियर पेन। मॉर्फिन एंड मेनी ऑफ इट्स होमोलॉगस व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड इन मेडिकल डोसेस रिलीव पेन एंड प्रोड्यूस स्लीप। इन पॉइजनस डोसेस दीज आर प्रोड्यूस टूपर, कॉमा, अल्टीमेटली डेथ। मतलब जब ये मॉर्फिन जैसी जो एनाल्जेसिक्स होती है ये भी नार्कोटिक एनाल्जेसिक का एक टाइप है, एक एग्जाम्पल है मॉर्फिन। तो जैसे मॉर्फिन होती है और उसके साथ में दूसरी दवाइयाँ होती है वो नींद को प्रोड्यूस करती है, दे प्रोड्यूस स्लीप। और कुछ कुछ पॉइजनस डोजेस ऐसे भी होते हैं जो कोमा या अल्टीमेटली डेथ तक कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोक्सेनॉल या मॉर्फिन, मॉर्फिन को ही हम रोक्सेनॉल भी बोलते हैं, कोडीन, डोलोफिन, मिथाडोन, हेरोइन एक्सेट्रा। तो ये सारे जो ड्रग्स हैं ये सारे नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स में आते हैं जो कि एडिक्टिव होते हैं और स्लीप प्रोड्यूसिंग होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे एजुकेशनल चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। साथ ही साथ जो हमने वेबसाइट डिज़ाइन करी है आप उस पर भी एक बार विज़िट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आपको ऐसे एजुकेशनल कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।